हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में वेरी इम्पॉर्टेंट राइटर जोफ्री चौसर के बारे में। ठीक है, तो जोफ्री चौसर बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो क्योंकि ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं, तो इनके बारे में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं ये। ठीक है, जोफ्री चौसर। तो चलिए बात करते हैं जोफ्री चौसर के बारे में। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जोफ्री चौसर इनका जो बर्थ हुआ था वो 1340 में हुआ था एंड इनका जो डेथ डेट है वो 1400 है। 1340 टू 1400, ये आपको याद रखना है। देखिए, ये इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है राइटर के बारे में, आप उसको नोट ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको नोट ज़रूर करिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे पता है कि जोफ्री चौसर के ये वर्क्स हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी डीप में पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए, तो जोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड लिटरेचर कहते हैं एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है जोफ्री चौसर को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, जोफ्री चौसर वॉज बॉर्न इन विंट्री। विंट्री का मीन्स यहाँ पर लिया गया है वाइन मर्चेंट्स स्ट्रीट, यहाँ पर इनका जन्म होता है। ठीक है, और ये जो चौसर लिखा है इसका मीन्स होता है शू मेकर। आपसे एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं कि अगर हम चौसर से चौसर निकल कर आया है तो चौसर का मीन्स क्या होता है, तो यस, शू मेकर होता है। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन द रीन ऑफ एडवर्ड दी थर्ड। इनका जो जन्म है जोफ्री चौसर का वो एडवर्ड थर्ड के टाइम पर हुआ था। ठीक है, लिव्ड थ्रू, और इन्होंने अपना जो लाइफ स्पेंड की है वो रिचर्ड सेकंड के रीन में की है, उनके शासनकाल में की है। ठीक है, एंड डाइड इन द रीन ऑफ हेनरी फोर्थ, और इनकी जो डेथ हुई है, जब डेथ हुई थी तो रूल चल रहा था हेनरी फोर्थ का। जब लाइफ इन्होंने अपनी स्पेंड की है तो रिचर्ड सेकंड का रीन चल रहा था, उनका शासनकाल चल रहा था। और जब इनका जन्म हुआ तो एडवर्ड थर्ड का शासनकाल चल रहा था। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ERH मतलब एडवर्ड, और थर्ड आप ध्यान रखेंगे एडवर्ड, रिचर्ड एंड हेनरी। ठीक है, तो ERH करके 324, ERH 324, क्योंकि एडवर्ड थर्ड है, रिचर्ड सेकंड है और हेनरी फोर्थ है, तो इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ही न्यू फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश, फ्रेंच भाषा को जानता था, इंग्लिश भाषा को जानता था फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ठीक है, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ही भाषा को ये अपने बचपन से ही जानते थे। इन इटली ही केम टू कॉन्टैक्ट विद, और अगर हम इटली की बात करें तो इटली में ये कांटेक्ट में आते हैं विद द लीडिंग मैन ऑफ लेटर्स। किसके कांटेक्ट में आते हैं? दांते, पेटार्क एंड बकैसियो एंड इटालियन लिटरेचर, और इटालियन लिटरेचर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इटालियन लिटरेचर, क्योंकि ये जितने भी इसमें राइटर्स लिखे हैं वो इटालियन हैं। आगे लिखा है इन 1386 ही सेट इन पार्लियामेंट एज नाइट ऑफ द शायर फॉर कैंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर कैंट, कैंट के लिए ये कौन से ईयर में, ठीक है, एक नाइट के रूप में पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो यस 1386 में बैठते हैं। कब बैठते हैं? 1386 में बैठते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ही डेयर टू यूज्ड ईस्ट मिडलैंड डिलेक्ट, उन्होंने ईस्ट मिडलैंड डिलेक्ट को यूज़ किया। डेयर मीन्स होता है हिम्मत दिखाई। व्हेन फ्रेंच वॉज डोमिनेटिंग, जब वहाँ पर फ्रेंच का बहुत ही डोमिनेट, मतलब कि एक शासन चल रहा था फ्रेंच लैंग्वेज का। फ्रेंच बहुत ही डोमिनेटिंग लैंग्वेज थी कि फ्रेंच यूज़ करना है, लेकिन उस टाइम पर भी
जोफ्री चौसर ने ईस्ट मिडलैंड डिलेक्ट को यूज़ किया। टुक द आइडिया ऑफ राइम फ्रॉम फ्रेंच, ठीक है, राइम का आइडिया लिया फ्रेंच से, एंड इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंग्लिश, और उसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर दिया। एडेड न्यू वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच, लैटिन, इटालियन एंड इनरिच्ड इंग्लिश, वर्ड्स को लिया लेकिन उन्होंने ईस्ट मिडलैंड डिलेक्ट को यूज़ किया। ही इज़ द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस राइम रॉयल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, कि फर्स्ट हैं जिन्होंने राइम रॉयल को यूज़ किया, मीन्स के 7 लाइन स्टैंजा को हम राइम रॉयल कहते हैं। ओटावा राइमा को यूज़ किया, 5 स्ट्रेस्ड लाइन को यूज़ किया। ही वॉज सर्टेनली मैरिड टू फिलिप रूट, इन्होंने जो मैरिज करी है वो फिलिप रूट के साथ की, एंड हैड अ सन नेम्ड लेविस, और इनके सन का नाम आपको याद होना चाहिए, लेविस इनके सन का नाम था। टू होम ही डेडिकेट, जिसको इन्होंने डेडिकेट करा है एक अपना वर्क, उस वर्क का नाम है ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब। बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि अपने सन लेविस को इन्होंने कौन सा वर्क डेडिकेट किया है, ठीक है, ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब इन्होंने डेडिकेट किया है। ही वॉज डाइड ऑन अक्टूबर 25, इनकी डेथ अक्टूबर 25 में हो गई थी 1400 में, ठीक है, एंड वॉज बरीड, एंड इनको बरीड मतलब कि दफनाया गया था इन वेस्टमिनिस्टर अबे में, वेस्टमिनिस्टर अबे में इनको बरीड कर दिया गया था। ओके, चौसर्स वर्क्स डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, ठीक है, तो ऐसे भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि इनके वर्क्स को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, तो यस 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ओके, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश, तो फ्रेंच में इनके कुछ वर्क हैं जैसे कि रोमेंट ऑफ द रोज़ हैं, बुक ऑफ डचेस हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज आपको इतना ही समझना है, ये एक इंट्रोडक्शन है जोफ्री चौसर का। हालांकि मैं ये जोफ्री चौसर के बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख भी सकते हैं। तो आज मैंने दोबारा से इसमें कुछ चीज़ें क्लियर करी हैं, ठीक है, कभी कभी एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो मैंने आपको दोबारा से आज बता दिया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और बस यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो नेक्स्ट हम मिलते हैं कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए, इसको नोट ज़रूर करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बार बार कहती हूँ मैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ पता है तो आप उसको कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, इनके बर्थ से रिलेटेड या इनकी डेथ से रिलेटेड, ठीक है। वैसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर।